तो हम लोग पोलिनोमियल पढ़े हाँ। बेसिक्स। अब हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन पोलिनोमियल्स। क्या? ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाँ, क्या? ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। वैसे सर एक डाउट है, ये पॉलिनोमियल्स नाम कैसा है? पॉलिनोमियल्स, पॉली क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉली मतलब मल्टीपल मीनिंग। और नोमियल्स का मतलब? इसको नाम दिया गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, अरे यार ये नहीं, फर्स्ट क्या है? एडिशन। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर 1। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको सिंपली ऐड करना है। पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा, हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या करना है यहाँ पे? ऐड 2 और मोर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स देगा, उसको ऐड करना है। पॉलिनोमियल्स ही ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना। तो 2 या फिर ज़्यादा पॉलिनोमियल्स टू पॉलिनोमियल है। टू पॉलिनोमियल्स। टू हाँ। ये पॉलिनोमियल है टू, हाँ है ना। है। तो 2 + 2 4। तो वो जो जिस तरह 2 + 2 4 करता है ना, वैसे यहाँ भी करना है सेम। ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स को अरेंज करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। टर्म पता है क्या होता है? हाँ, टर्म पता है। अरेंज टर्म्स। टर्म्स बस वो बहुत सारे टर्म्स जितने टर्म दिए रहेंगे उसमें पॉलिनोमियल में, उसको अरेंज करेंगे। इसमें मैं बताता हूँ क्या करना है अरेंज मतलब। कैसे करना? ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट। नहीं, ऐड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ, अभी मैंने बताया था ना, लिटरल कोफिशिएंट। लाइक टर्म्स। मतलब लाइक टर्म्स होता है ना। हाँ। तो लाइक टर्म्स ले लिए, मतलब जिसका जो वेरिएबल है वो सेम है, सेम टाइप का है, उनका आपस में कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसको ऐड करेंगे। ठीक है। 2x का पावर x टू द x क्यूब। और हाँ, देखते हैं अभी। देखो एग्जांपल देखो तो क्लियर हो जाएगा कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है। अभी सिंपल एग्जांपल देखो। जैसे एग्जांपल लेते हैं सिंपली, एक लिया, मान दे कि एक पॉलिनोमियल a = क्या है, 3x² - 7xy + 6। और दूसरा दिया आपको, दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, 7xy - 5x² + 15। पहले ये बताओ, चलो याद है कि नहीं तुमको, पहले चीज़ जो पढ़ाया मैंने, इसका डिग्री क्या है? ए का ए का डिग्री है x, और यहाँ पर तो ए का डिग्री है 2, और बी का भी डिग्री 2 ही है। ए में कितने टर्म्स हैं? ए में टर्म्स है 1 2 3। बी में 1 2 3। ठीक है। तो ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है। अब देखो, बोला जा रहा है इन दोनों को जोड़ना है, तो पहला स्टेप्स क्या क्या है? ऐड 2 और मोर पॉलिनोमियल्स। 2 मिल गया हमको, पहला कंडीशन पूरा। अरेंज टर्म्स, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स मतलब क्या, कि हम सेम टाइप का जो लिटरल्स है जिसमें, उसको एक साथ कर देंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है इसका आंसर, जिससे हम करना है a + b। ये कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? a लिखेंगे 3x² - 7xy + 6। ठीक है। फिर प्लस 7xy
माइनस 5x² प्लस 15। मतलब हमने बी अच्छा, ये मैं इसके नीचे नहीं लिखा है मैंने, ये यहाँ पे जगह ख़त्म हो गया इसलिए आगे ये लिख रहा हूँ। पर यहाँ पर तो है जगह। ठीक है, वो तो मेरा इसमें है ना, कॉपी में तुम्हारा तो नहीं रहेगा ना इतना। इसको समझ लो इस तरह से, बता देता हूँ, बहुत लोग बच्चे तुम कंफ्यूज हो सकता है। ये कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कंटिन्यू चल रहा है ये समझ लो एक लाइन में लिखा हुआ है। और भी आगे रहता तो मैं और भी इस तरह लिख लेता, और सब एक लाइन में चल रहा है। ये पोलिनोमियल इक्वेशन लिखने में ये इस तरह का तरीका अपनाते हैं हम लोग। ठीक है, समझा दे रहा हूँ कि ये मत सोचो कि मैंने 6 के नीचे 7xy लिख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे पता है उस लग रहा होगा वैसा। अब क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। तो सेम लीटर वाला कौन कौन सा है, पहला हम क्या पकड़ेंगे, इसको देखो x²। तो x² यहाँ पर है। हाँ। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, कैसे, 3x² ये आ गया, और यह क्या है, माइनस 5x²। ठीक है, तो ये और ये मेरा हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब xy, आप किसको पकड़ेंगे, xy। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ूंगा मैं, तो ये क्या किया, माइनस 7xy, और ये प्लस 7xy। ठीक है, उसके बाद क्या पकड़ेंगे, जो बाकी बच रहा है, अब तो बच रहा है कांस्टेंट बच रहा है, और 15। ठीक है, तो ये इसको अब मैं लिखूंगा क्या, प्लस 6। देखो मैंने चेंज कर दिया लाइन। ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू है, यहाँ से कंटिन्यू है, समझ लो। ठीक है, प्लस 6, और उसके बाद क्या, प्लस 15। ये एक लाइन में चल रहा है बेटा। ठीक है, दिमाग में ही रहना चाहिए। देखो मैंने एक साथ कर दिया सबको, रीअरेंज हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब क्या होगा, ऐड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। तो हमने क्या किया, अरेंजमेंट किस बेसिस पे किया, लाइक टर्म के बेसिस पे किया। ध्यान से देखो इसको, ये सारे लाइक टर्म्स थे। कुछ कलर और यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ, ऑरेंज गंदा कलर। देखो ये लाइक टर्म्स है ना, x² दोनों में है। हाँ। ये भी लाइक टर्म्स है, देखो हाँ, xy ये भी लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स है ना, x पावर 0 है इसमें। हाँ, x का पावर 0, x तो का पावर 0। ठीक है, तो लाइक टर्म्स है। तो इसको तुम इस तरह सोचो, तो इसको एक तरह से हमने ब्रैकेट दिया हुआ है, इमेजिन कर लो। तो पर यहाँ पर माइनस एडिशन है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन नहीं डालेंगे। ठीक है, एक तरह का इस तरह का ग्रुप बना हुआ है ये। हमने ग्रुपिंग किया ताकि हम चाहते हैं सेम टाइप की चीज़ों को हम जोड़ दें आपस में, क्योंकि सेम टाइप की चीज़ें जुड़ती हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से देखो, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ, रफ वर्क बीच में, जैसे x 2x लिखा हुआ है। 2x का मतलब क्या होता है, x प्लस x ना। 5x का मतलब क्या होता है, x 3x प्लस 2x। कर सकता हूँ ना मैं। हाँ, कर सकते तो यानी सोच के देखो, अब इसका रिवर्स ले लो, 3x प्लस x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 4x। तो यानी हमको मालूम पड़ रहा है कि सेम टाइप का चीज़ लिखा हुआ है, तो हम उसको जोड़ के छोटा कर सकते हैं। समझ में आया, ये सेम टाइप का चीज़ था, लाइक टर्म्स, उसको जोड़ के हम छोटा कर सकते हैं। या छोटा को हम बड़ा कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ। तो यानी पर उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ देखो x था तो यहाँ भी x ही है। x होना चाहिए। आप देखो 2x है तो टूट के x और x ही बना है, 1x 1x। 5x तो 3x 2x ही बना है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि जस्ट इमेजिन करो कि x² प्लस x, तो इसको हम लोग 2x नहीं लिख सकते ऐसे, या 2x² नहीं लिख सकते, ये सेम नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या होता है कि जो लिटरल टर्म्स है, लाइक टर्म्स होना चाहिए। मतलब उसका जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, पहली बात तो x है तो x ही रहना चाहिए, और पावर जो है सेम होना चाहिए, इसलिए लाइक टर्म्स का यूज़ होता है। तो ये तुम्हारा हो गया एक बीच में रफ नॉलेज। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब लाइक टर्म क्या है, अब देखो क्या है, 3x² माइनस 5x² मतलब 2x² होना चाहिए क्या? 2x² होगा नहीं, क्योंकि हमें स्क्वायर को भी तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों, अब यहाँ पे जो था ये x 3x माइनस 2x कितना होता है, x। तो अगर 3x² है माइनस 2x² कितना होगा, x²। 2x² माइनस 3x² कितना होगा, 2x² माइनस 3। मैंने यही सेम किया था, तो 2x माइनस 1x²।
मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो इसमें मतलब सिंपली क्या है कि सिंपल जानकर रखो, जो ये वेरिएबल वाला है हाँ तो बराबर है, हाँ तो वो लिख दिया तुमने एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट देखो 2 है और यहाँ -3 है, हाँ तो क्या होगा -1, हाँ मतलब माइनस। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर सेम है हाँ क्योंकि लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर तो आ गया। अब क्या है 3 - 5 कितना होगा, -2 -2x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, आगे देखते हैं। आगे आगे अब यहाँ देखो, माइनस आया यहाँ -7xy और +7xy, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह से -2 + 2 कितना होगा, -2 + 0 -x + x। + x 0 तो मतलब एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि जब भी लाइक टर्म होता है तो हम लोग आपस में काट सकते हैं इसे, क्योंकि पता है कि वो आपस में रिजल्ट उसका 0 दे देता है ये। इस बात को समझा क्या बोला मैंने, हाँ हाँ सेम टाइप का टर्म है और अपोजिट है, मुझे पता है कि -x + x 0 ही देगा, हाँ तो मैं इसको यहीं पे काट देता हूँ। क्लियर, 0 आ जाएगा, कुछ नहीं है मतलब हाँ 0। क्योंकि ये कुछ ऐड करने वाला है ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो क्या है, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ देखो क्या है, अरे 7 हट गया, मतलब क्या हट गया, यहाँ क्या है -7xy + 7xy, क्या होगा दोनों, कट जाएगा आपस में 0। क्योंकि 0 देने वाला है। हाँ तो हम लोग इक्वेशन के स्टाइल में हम लोग करते हैं हमेशा, इसको काट देते हैं ताकि हमको सॉल्व करने के लिए झमेला ही ना हो, मतलब अभी आगे फालतू में स्टेप्स मुझे लिखने ना पड़े। माइनस को भी काट दीजिए ना। हट गया ये उड़ गया, तो मतलब ये ख़त्म हो गया अपने आप, तो इतना पोर्शन गायब ही हो गया, ये पोर्शन क्योंकि बिना नंबर बिना वेरिएबल के कुछ भी नहीं है, तो साइन का मतलब नहीं है साइन ना का फिर। मतलब ही उसके बाद क्या, ये कट गया तो ये आ गया 0, हट गया 0 हो गया, ये कट के 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, +6 हाँ, + 15, हाँ +21। ये हो गया आंसर तुम्हारा। हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 0 नहीं, उसके बाद तो लाइक टाइम्स नहीं होगा ना, उसका जोड़ने का फ़ायदा क्या है, एक बार 0, तुम बोल रहे हो कि ये करने के लिए ना, कि फिर -2x स्क्वायर + 21 x पावर 0, हाँ तो उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों थोड़ी जुड़ेंगे, हाँ नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं। अभी और इस तरह का क्वेश्चंस करोगी तब और क्लियर होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं भूल गई थी कि लाइक टर्म्स होना चाहिए। लाइक टर्म्स जरूरी है, लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अलजेब्रा में हाँ ठीक है। अब देखो इसी में क्वेश्चन क्या था, ये तुम्हें करने के लिए क्या किया बोला गया था, a + b, ये करने दिया गया था ना। हाँ a + b। हाँ हाँ तब इसको जरा और थोड़ा चीज़ देखते हैं, समझते हैं इसको। मान लेते हैं तुमको एक क्वेश्चन दिया गया, a = 2x स्क्वायर + 3x + 5, तुमको बोला गया 2a = व्हाट, 2a निकालना है। तो मतलब क्या बोल रहा है, a में क्या 2 दो बार मतलब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, हाँ यही कर रहा है ना। तो हमने क्या किया, चलो 2a निकालने की कोशिश किया हमने। 2a कैसे निकालेंगे, 2 लिखा और a क्या है, मल्टीप्लाई किया, हाँ किससे किया मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर + 3x + 5, अब बताओ तो यहाँ ब्रैकेट क्यों दिया। ताकि आप मल्टीप्लाई कर सको। हाँ अब मान लेते हैं कि इस ब्रैकेट की जगह मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा होता, जस्ट इमेजिन करो 2 × 2x स्क्वायर + 3x ये + 5। डेसिमल्स लगने लगता। चलो ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया तो ये x लगने लगता, है, ये x लगने लगता। समझ जाओ मैंने मल्टीप्लाई लिखा है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें ब्रैकेट है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 2 किससे मल्टीप्लाइड है, इनसे इनसे मतलब किससे, एग्जैक्ट बताओ। 2x स्क्वायर + 3x। कहाँ ये कैसे मल्टीप्लाइड है, इससे कैसे मल्टीप्लाइड है, ये तो सिंपली इससे मल्टीप्लाइड है ना। हाँ हाँ ये तो सिंपल ऐसे ही तो है, 2 × 2 + 3 + 5, तो यहाँ ये 2 किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से। इससे तो नहीं है, हाँ इनसे तब? नहीं है। तो ऐसे कैसे बोल दे कि इससे मल्टीप्लाइड है वो, हाँ।
और ऊपर वाले में इसमें 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 2 किससे मल्टीप्लाइड है? सबसे मल्टीप्लाइड है। इसीलिए ब्रैकेट दिया जाता है ना कि सबसे सबसे साथ मल्टीप्लाई किया गया उसको। तो ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ जो 2 है केवल इससे मल्टीप्लाइड है, इसीलिए ब्रैकेट की ज़रूरत है। तो 2 इंटू ए का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 2 है ये पूरे के पूरे ए से मल्टीप्लाई करना है। हाँ। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है 2 के अंदर जो ए जो है, जो भी है ए लिख दो, वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए में जितने टर्म्स हैं, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, सभी में मल्टीप्लाई करना है उसको। हाँ। तो ना ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? तो जब भी ब्रैकेट रहे तो उसका मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई करना है इससे जो ब्रैकेट के अंदर है, जितने भी चीज़ रहे सबसे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3 इंटू 5x + 7, इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 इन सबसे मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये 3 जो है, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो आउटपुट क्या लिखेंगे हम लोग? आउटपुट क्या लिखेंगे? 3 इंटू, अगर मैं ब्रैकेट हटाऊँ, इसको कहते हैं ब्रैकेट रिमूव करना। तो ब्रैकेट जैसे रिमूव करेंगे तो मतलब क्या, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। तो 3 इंटू 5x, फिर ये प्लस आएगा, फिर ये 3 इंटू 7, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 3 इंटू 7, ठीक है। तो कितना हो गया? 15x। हाँ, हाँ। ये जो कोफिशिएंट है आपस से मल्टीप्लाई हो गया, बट यहाँ तो x नहीं है लेकिन यहाँ पे। अरे बट ये तो रहता है ना तो डिफॉल्ट। एडिशन में चाहिए सेम टर्म, ये बोल रहा हूँ मैं। एडिशन में चाहिए सेम टर्म, सब्ट्रैक्शन में चाहिए। सब्ट्रैक्शन में चाहिए सेम टर्म, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं चाहिए। वो आपस में कर सकते हैं। सर, नंबर्स में, नॉर्मल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही सबसे मुश्किल रहता है, और फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही सबसे इजी लगता है। ठीक है, जो भी हो इजी हो तो बात की बात है, किसी को कुछ इजी लगता है, किसी को कुछ इजी लगता है। वो बोला है। जैसे मानते हैं, जैसे ये है तो हमने 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 15x किया, और प्लस +21। लेकिन अगर यही रहे 3 + 5x तो हम लोग 8x लिख सकते हैं। नहीं, हाँ लिख सकते नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट x है बट इसके ऊपर 0 है, बट इसके ऊपर 1 है। तो इसलिए नहीं लिख सकते। क्या रखना? तो ये गलत है। क्या? ये गलत है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में नहीं होता है, उसमें लाइक टर्म होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या बताया जब हम स्टार्टिंग में किए, हम लाइक टर्म। देखो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल कंडीशन क्या है? ऐड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। क्लियर? तो लेकिन यहाँ पे जब हमने किया, इसलिए देखो यहाँ जब नॉर्मली जोड़ा तो मैं लाइक टर्म को एक साथ करके हमने जोड़ दिया। अब मैं कर रहा था 2a, ये निकालने की कोशिश कर रहा था। अब जब मुझे 2a निकालना है तो 2a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? 2a मतलब क्या? तो जो a है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो 2 इंटू a क्या है हमारा? मैंने क्या लिया था? a = 2x² + 3x + 5। हाँ। तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इन सब से। कैसे करेंगे बताओ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2x का पावर 2। 2x²। हाँ, ओ सॉरी, ठीक है, प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब 2 इंटू 3x। हाँ, 3x मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। हाँ ठीक है। देखो जनरली बुक में तुम देखोगे ना तो ऐसे ही लिखा रहेगा 2 इंटू 5। तो ये 2.5 नहीं है। क्यों जानते हो? बुक में पॉइंट कैसे लिखा है? 2 ऐसे लिखा जाता है। हाँ, ऐसे तो लिखा। डेसिमल नीचे रहता है बुक में। पर मैं तो बीच और जब मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा। पर मैं तो बीच में लिखती वो हूँ। तुमको नहीं आ रहा ना लिखना, ना परफेक्टली ऐसे लिखा जाता है, तो बुक में तो गलत नहीं लिखा रहेगा ना। तो ऐसा जब रहे तो जब मोस्टली वो डेसिमल रहेगा, और इस तरह रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक है।
क्योंकि पर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकती हो, क्रॉस देके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, आंसर सॉल्व करो। 2 यहाँ पर 4x का पावर 2 एक्स टू द पावर 2 बोलो, X to- चाहे एक्स स्क्वायर बोलो। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, हाँ। तो हमारा ये निकल गया 2a, मतलब 2a का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपली याद रखना 2 को पूरे a से मल्टीप्लाई करना है। अब सर मैं तो नहीं जोड़ पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर 1 हो आ गया, गया अब ना। ऐड नहीं होगा, नहीं होगा इतना हो गया। क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो आपस में जुड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पता है ना, लाइक टर्म होना चाहिए। हाँ, पर लाइक टर्म नहीं है। हाँ, ठीक है। अब जैसे तुमको ये दे दे कि a दिया हुआ था ये, अब मैं एक और बोल लेता हूँ, जैसे मान लेते कि मैंने नया क्वेश्चन बना दिया, a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और b इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3, ये बना दिया क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन तुमसे पूछा गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू वॉट, तो ये निकालना है तुमको। ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, a में 2 में से 2 मल्टीप्लाई से करेंगे multiply और b में 3 से से मल्टीप्लाई multiply करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम A। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तुमको भी स्टेप बता रहा हूँ। पहले 2a निकालूंगा, तो 2a मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x। फटाफट बताओ, सॉल्व करो। अच्छा x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5x 5x प्लस 10x। ठीक है। हाँ। अब निकालेंगे क्या हम, 3b कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 3 इंटू का है b का है सर, b हाँ 3x प्लस 3 बताओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9x प्लस 9। ठीक है, हाँ। तो हम लोग को एक्चुअली क्या निकालना है, ये निकालना है। कैसे करेंगे, 2a प्लस 3b, 2a कितना है, 2a है हमारा 2a हमारा आंसर का था। हाँ हमारा आंसर था 2x का स्क्वायर प्लस 10x। आगे आगे प्लस 3b, 3b था। हाँ 9x प्लस 9। ठीक है। अब इसको ऐड करना है, क्या करेंगे हम, कैसे अरेंज करेंगे तो बताओ क्या करें आगे। आगे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढो, x स्क्वायर कोई और है, 2x स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म अच्छा x स्क्वायर नहीं नहीं है ना, नहीं क्या इसको जो का तो लिख देंगे। उसके बाद कौन सा टर्म देखेंगे, एक्स वाला टर्म, तो एक्स वाला टर्म कौन कौन सा है, 9x। ठीक है। हाँ तो इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस 10x प्लस 10x अच्छा 10x प्लस 19x और कौन बचा, और बचा और अब बचा 9 प्लस 9। आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस हो गया, अब अनलाइक रह गया ना सब कुछ। यही है। ठीक है, तो अब ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन करोगे तो यही सेम चीज़ ही है, एडिशन जो कर रहे थे सब्ट्रैक्शन भी वही है। बस उसको सबट्रैक्ट कर हाँ, कोई इसमें नया रूल नहीं है सब्ट्रैक्शन में भी। तो हम सब्ट्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सिंपली सेम चीज़ ही है, समझ में आई गया होगा क्या हो रहा है। जो हम तुम लोग नॉर्मल जो पढ़े थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही तो है, ध्यान से देखो, ध्यान से, है ना। वही है, बस है
एक्स वो ही आ जा रहा है, एक्स अरेंजिंग बस। हाँ, तो ऐसा कुछ तो कोई बड़ा बड़ा बात तो नहीं हो गया कि क्या हो गया। तो सिंपली ऐसे मान लेते कि हमको निकालना है ए इज़ इक्वल टू, तुमको दे दिया, मान लेते हैं 3x², वही सेम चीज़ 7xy + 6, और b इज़ इक्वल टू तुमको दे दिया क्या 7xy - 5x² + 15। तुमको निकालने बोल रहा है a - b इज़ इक्वल टू वॉट। तब तुम बताओगे पूरा कैसे करना है। वाह, क्या लिखूं? पहले रिग्रुप करना a - b कैसे होगा? पहले क्या लिखेंगे? ए लिख लेंगे। बोलो फटाफट, तुम ही बोलो। 3 हमें रिग्रुप करना है तो पहले a लिखो ना। ए, हाँ, 3x² - 7x + 6 और b का 7xy। और ये साइन कौन देगा? साइन ये वाला साइन। ओ माइनस। अभी तुमने a लिखा अभी, हाँ फिर माइनस आया, ठीक है। हाँ इसको ऐसे कर दो, a लिखा तो ब्रैकेट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, a - यही है ना, हाँ ठीक है। तो a लिखा तुमने, ये कर दिया, अब माइनस आया, हाँ। अब b लिखेंगे, b b ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ स्पेशली ब्रैकेट हम लोग नेगेटिव जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ज़्यादा काम आएगा, तुमको मालूम पड़ेगा ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट दिया, हाँ 7xy - 5x² + 15 हमने वापस एक लाइन में लिखा है ना, वापस एक लाइन में। एक ही लाइन चल रहा हो। मैंने कोई सिंबल दिया, इक्वल टू कुछ दिया यहाँ पे, तो एक ही उसी लाइन चल रहा है, ठीक है। क्लियर? आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा दो, इस अब रीअरेंज करना है, तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे हम। कैसे हटाएंगे? हटा दो। तो देते इस ब्रैकेट का आगे कौन सा साइन है? इस कोई नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आगे रहता है साइन, अब ब्रैकेट हटाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या है, क्या लिखेंगे? 3x² और माइनस और कहाँ है 5। यहाँ पर मैं वो रीअरेंज करने नहीं बोल रहा हूँ, पहले ब्रैकेट ओपन करने बोल रहा हूँ। अच्छा। इसको कहते हैं ब्रैकेट ओपनिंग, 7x + 6। ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मल था, अब ये वाला ब्रैकेट हम टारगेट करेंगे। कौन सा ब्रैकेट? ये वाला ब्रैकेट। तो अब कैसे करेंगे बताओ आगे। माइनस गुड। 7xy माइनस, ये माइनस है ना, हाँ, माइनस तो लेकिन 5 माइनस रहेगा कि प्लस होगा, ये बताओ। यहाँ पे आगे माइनस था, समझना बात को, ये माइनस था और ये अंदर क्या है, प्लस। तो जब ब्रैकेट हटा रहे थे मल्टीप्लाई होगा ना आपस में। माइनस मतलब क्या, -1 है ना यहाँ पे, ये याद आया? ब्रैकेट हटा दें, याद करो ध्यान से। ऑफ नॉलेज 2 × 2 + 2 2 + 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × ये 5। ये आगे प्लस है, इसका मतलब ये प्लस है, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वो प्लस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, हाँ तो प्लस मतलब +2 × +2, यही करते हैं ना, हाँ यही किया है मल्टीप्लाई ना हमने। +2 मल्टीप्लाई हुआ +2 से, फिर ये वाला प्लस आया, हाँ फिर क्या होगा, ये +2 मल्टीप्लाइड बाई +3। अब बताओ +2 × +2 कितना होता है? +4 प्लस मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, प्लस रहता है, +4। ये प्लस का सिंबल यहाँ आया, हाँ और यहाँ पे +2 × +3 कितना होता है, +6। यही ना है। हाँ अब ब्रैकेट रिमूव कर दो, प्लस इसके आगे प्लस है ब्रैकेट, तो 4, तो +4 मतलब 4। 4 अब यहाँ देखो प्लस है, अंदर प्लस है, तो प्लस × प्लस +6 10। यही होता है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी करो, इसको जोड़ दो दोनों, 5 तो 2 × 5 10 अब यहाँ +2 है और +5 मल्टीप्लाई किया 10। +10। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ कर रहे हैं, यही चीज़ अगर यहाँ करते हैं हम लोग, समझना इस चीज़ को, ये थोड़ा सा लगेगा लेकिन यही मेन है इस चीज़ में, बस खाली यही डिफ़िकल्टी लाता है, ये क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम लोग जो गलती करता है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, और बहुत दिन तक, बहुत क्लास तक गलती करते रहता है, ये बस साइन का गलती करता रहता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करते रहता है, पूरा आंसर चेंज हो जाता है उससे। एक नंबर की गड़बड़ी
पर कोई कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन स्मार्ट बनोगे तुरंत आ जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए एक्स है, क्या कर रहे हो, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ साइन है प्लस, और यहाँ साइन क्या है, प्लस और यहाँ साइन क्या है, प्लस तो प्लस एक्स इंटू प्लस एक्स, प्लस 2x। 2x, एक्स प्लस एक्स होता है 2x, हाँ, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, x का स्क्वायर, तब स्क्वायर। क्लियर। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं हम, माइनस एक्स इंटू एक्स ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंबल क्या है, माइनस साइन, और यहाँ क्या है, प्लस तो माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस, माइनस x इंटू एक्स, एक्स का पावर x2, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसको फिर बदल देते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस साइन क्या है, माइनस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस आगे एक्स प्लस एक्स का पावर 2, x2, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का यहाँ साइन क्या है, प्लस प्लस इंटू वन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, बाप रे, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या कैसे करेंगे, यहाँ सिंबल क्या है, माइनस यहाँ, प्लस तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स का पावर एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्या होता है, पावर जुड़ता है जब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर x1 है तो x क्यूब, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, प्लस एक्स इंटू प्लस एक्स, प्लस एक्स प्लस 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 बोलो पूरा, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। अब देखो ये फिर से इसको यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे थे हम लोग, माइनस, अब ये प्लस, खाली खाली माइनस है तो मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ डाल दूँ, खाली अगर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, खाली ऐसे है एक्स और आगे माइनस लगा दिया, तो मतलब क्या हो रहा है, माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस, माइनस एक्स। ठीक है। ऐसे अगर भी ये होता किया है, है, देखो अभी देखते जाओ, उसके बाद क्वेश्चन करो, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो माइनस है इस पहले प्लस से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर उसके बाद ये माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, प्लस प्लस एक्स। यहाँ कुछ नहीं है, साइन मतलब -1 है दिमाग में, यानी जो है जो का तो वैल्यू सेम आता है, लेकिन साइन चेंज होता है खाली, ठीक है। अभी देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है नहीं, धीरे धीरे ना माइंड में एब्जॉर्व हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस इंटू प्लस 7xy, तो माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस कितना हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस ठीक है। अब यहाँ अब ये माइनस इंटू माइनस 5x प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर अब नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस 15, प्लस 15 माइनस 15। देखो
चेंज हो गया ना, उल्टा हो गया। बी था क्या, 7xy माइनस 5x और प्लस 15, देखो यहाँ उल्टा हो गया, प्लस 5x² हो गया माइनस 15 हो गया। इसलिए समझ में आया सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट क्यों दिया हमने, क्योंकि साइन चेंज होता है। और अगर तुमको ये आ गया तो मैं तो ब्रैकेट भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट चेंज कर दूंगा फट से पहले ही, खाली साइन उल्टा करते जाना, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन है इसीलिए। ठीक है, पर एडिशन में क्या है? एडिशन में कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। एडिशन बस ऐड करते हैं। अब देखो ये हो गया, अब हम सेम टर्म एक साथ लिखेंगे, तो सेम टर्म कौन कौन सा है? 3x² 5, हाँ क्या होगा इसका, 3x² प्लस 5x² कितना होगा? 3x² प्लस 8x²। नेक्स्ट सेम टर्म कौन सा है? 7x के साथ -7x के साथ ट्राई करेंगे। -7x, और कोई है -7x? हाँ, -7x पर वो 7xy है ना। हाँ तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो -7x सिंपली लिख देंगे। -7x ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है? -xy। ठीक है, हाँ। तो -xy लिख देंगे, तो कोई तो टर्म नहीं है ना उसके साथ, हाँ। तो कुछ कोई वो दिक्कत नहीं। प्लस x 7 हाँ। अब कौन सा टर्म बचा, कांस्टेंट वाला टर्म, प्लस कितना होगा? +6 -15, 6 एक -9। हो गया आंसर। ठीक है सर, वैसे आप जो बोल रहे थे जैसे माइनस ब्रैकेट x, जैसे माइनस और ब्रैकेट के अंदर है, तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तब हमारा बस हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम बस माइनस लिख कर वो ब्रैकेट खोल देते हैं। नहीं, ब्रैकेट खोल देंगे तो सबका सिंबल साइन चेंज करना पड़ेगा। नहीं, जैसे माइनस अब बाहर है और अंदर बस x है, तो तब हम बस इसको काटते हैं ब्रैकेट को निकालने के लिए बस, और मल्टीप्लाई करने की क्यों ज़रूरत है हमें, बस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस। देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर ज़्यादा तुमको क्लियर होगा। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं, तब ज़्यादा और क्लैरिटी आएगा। तो क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, जैसे मान लेते मैंने लिखा -3x -3 इंटू 4x -5, कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो। हाँ, इसको -3 इंटू 4x। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस, ये वाला से पहले साइन आएगा, हाँ, माइनस, फिर ये -3 इंटू -3 × 5, -5 नहीं, क्योंकि माइनस साइन हमने ले लिया यहाँ पे, ये यहाँ आ गया। हाँ, ठीक है, तो क्या आएगा? -3 × 5। इंटू 5। सर वैसे आपने इसको खुला क्यों नहीं रखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए वो प्लस होगा, लेकिन माइनस ऐसे लिखा नहीं जाता है, -3 ऐसे लिखा नहीं जाता है, पर मेरे वो वाली बुक में वो क्या समझाने के लिए लिखा है, और कुछ नहीं। जो वो ताकि इसको क्लैरिटी देने के clarity लिए मिले। क्वेश्चंस में। तो ये देखो, देखने में ज़्यादा साफ लगता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसे ऐसे माइनस लिखा है, आदमी कहीं लिखोगे, टीचर को लगेगा लगता है गलती से उसने ऐसे लिख दिया हाँ, है ना। इसलिए अगर मैं ये कर दिया तो टीचर को पता है कि गलती से नहीं किया है, उसने जानबूझ के ब्रैकेट दिया है। ठीक है, क्लैरिटी के लिए। पर यहाँ पर टीचर की बात नहीं हो रही। टीचर की बात नहीं, तुम कुछ भी चीज़ मैथ्स करते हो तो कोई देखेगा ना उसको, हाँ। हैं? तुम किसी को कुछ समझा रहे हो, कोई चीज़ लिख रहे हो, तो तुम लिख ही रहे हो ना। तब हो गया, आई क्या होगा? -3 इंटू +4x क्या होगा? माइनस इसको भी ऐसे कर सकते हो, चाहो। हाँ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 12 3 मल्टीप्लाई बाय दिस x और माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, छोटी है -3 इंटू 5, -15 उसके बाद इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। माइनस, पहले इससे मल्टीप्लाई करो ना आपस में, हाँ। आपस में किया तो इससे क्या आया? -15। ठीक है, अब ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये साइन भी तो है ना। हाँ, मतलब क्या हो गया, ऐसे हो रहा है। -15 मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये माइनस को यहाँ लिखो, ठीक है, माइनस आया, और ये आपस में मल्टीप्लाई क्या हो गया? -15। यही है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे आगे? -12x और ये 12x
15 साइन बताओ। माइनस, सर इसको खोल देंगे ना, माइनस प्लस 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते करते क्लियर होने लगेगा कि अच्छा क्या हो रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, पहली बार देख रही हो ऐसा लग रहा है। चलो क्या करेंगे इसमें, तुम खुद बोलो। अच्छा, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, फिर ये साइन आएगा, हाँ, माइनस, फिर सब करेंगे इसको इनटू दिस, -2 x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आगे अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 4x, अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय, हाँ तो माइनस, ये वाला यहाँ आ गया, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर नहीं, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x क्यूब। आगे 4x प्लस 6 x क्यूब। हो गया, और कुछ कर सकते हैं? नहीं, अब तो ये अनलाइक हो गया इसलिए। समझ में? तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ करोगी, मैं क्रिएट कर दूंगा चैट जीपीटी में क्वेश्चन, उसको देखना और क्वेश्चन करना। ये जितना इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे उतना तुमको अलजेब्रा अच्छा लगने लगेगा। मेरे को अलजेब्रा अच्छा लगता है, बट ये सबट्रैक्शन देखकर मेरा दिल धड़कने लग गया। चलो कुछ है नहीं, करोगे तो हो जाएगा। चलो तो इसमें खाली हम लोग पॉलिनोमियल एडिशन सब्ट्रैक्शन किए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी यही है, और मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी कर लिया, ध्यान से देखो। तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर भी मैं एक बार उसको प्रैक्टिस करा दूंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके, ठीक है। चलो इसको इसी में बंद कर देते हैं। हमने क्या किया, ओवरऑल ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, ठीक है।